नमस्कार स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ समस्याओं के कारण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। बहुत से विद्यार्थियों के सुझाव था कि आप छंदों के बारे में हमें बताइए। छंद क्या होते हैं, छंदोबद्ध रचना किस तरह से होती है, छंदों के नियम क्या हैं। तो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूं छंदों को लेकर। छंद वैदिक परंपरा के अनुसार जो है, परम आनंद की प्राप्ति छंद से होती है। जो हमें ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, ब्रह्मा के समान आनंद पद्य को पढ़ने से प्राप्त होता है, तो छंदों से ही होता है। परम आनंद छंदों के द्वारा हमें मिलता है। छंद वह है जो छादन करता है। छादन करना मतलब छा देना या ढक देना, ठीक है ना। छंद वह है जो छादन करता है या ढक देता है, अर्थात जो पद्य के दोषों को ढक दे उसे छंद कहा जाता है। क्योंकि छंद जो है पद्य में प्रयोग होता है, गद्य में छंदों का प्रयोग नहीं होता है। हमें पद्य में छंदों का प्रयोग जो है वो करते हैं, और पद्य में जो दोष आते हैं उन दोषों को ढकने के लिए छंदों का प्रयोग होता है। दोषों को ढक देता है कौन? छंद पद्य में। तो यूं कह सकते हैं, पद्य के दोषों का छादन करने के लिए, उनको ढकने के लिए छंदों का प्रयोग होता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि छंद जो है पद्य को अनुशासित करता है, अनुशासन में रखता है। कहां पर हमने गति है, काव्य में, कविता में कहां पर गति आएगी, लय कहां पर आएगी, जिसको तुकबंदी कहते हैं। कहां पर यति आएगी, यति का मतलब है रुकना, कहां पर हम रुकेंगे, कहां पर छोटी मात्रा लगेगी, कहां पर बड़ी मात्राओं का प्रयोग होगा, चरण कहां पर होंगे, पाद, ये सारे छंदों के रूप हैं। यूं कहें हम कि पाद, यति, गति, मात्रा, चरण और गण, ये मुख्य रूप से छंदों के रूप हैं। गति, यति, मात्रा, चरण और गण, 5 प्रकार मैंने छंदों के आपको बताए हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पाद, पाद या चरण। पाद मतलब पांव, पैर, जो हमारे पैर होते हैं। तो छंद का मूल जो है वो पाद है, मतलब पैर। जिस तरह से मनुष्य के मूल क्या होता है, पैर होते हैं। हम पैरों के ऊपर, मैं इस समय पैरों के ऊपर खड़ा हूं। तो जिस तरह से छंद के बिना नहीं बन सकता है, पाद के बिना छंद नहीं बन सकता, जिस तरह से पैरों के बिना मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरह से छंद के बिना गद्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने पैरों के ऊपर गद्य खड़ा नहीं होगा पाद के बिना। पाद अर्थात मैंने कहा पांव, छंद के बिना जो है पद्य अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। जिस तरह से जीवों को खड़े रहने के लिए जितने भी विधाता ने प्राणी बनाए हैं, जीव बनाए हैं, उनको खड़ा रहने के लिए पाद की जरूरत है, पैरों की जरूरत है। मनुष्य 2 पैर चाहिए, पशुओं को 4 पैर चाहिए। कुछ 2 पैरों के जीव होते हैं, कुछ 4 पैरों के होते हैं, कुछ 6 पैरों के, जैसे भमरा, षटपाद उसको कहा जाता है, 6 पैरों के होते हैं। तो उसी तरह से छंदों में भी पहल 6 पंक्तियों का एक पाद माना जाता था, एक चरण माना जाता था। पाद, चरण या फिर पैर, 6 पंक्तियों का एक पंक्ति, 2, 3, 4, 5, उसका एक पाद मान लिया जाता था। अब धीरे धीरे जिस तरह से 4 का भी, 4 पैरों के ऊपर भी कुछ प्राणी खड़े होते हैं, कुछ 2 पैरों के ऊपर भी खड़े होते हैं, उसी तरह से जिस तरह से 6 पंक्तियों को पाद मान लिया जाता था, उसके बाद 4 पंक्तियों को पाद माने जाने लगा, उसके बाद 2 पंक्तियों को भी पाद जो है वो, चरण जो है वो माना जाने लगा। और धीरे धीरे एक पंक्ति को भी हमने पाद जो है वो मान लिया, पांव जो है मान लिया। पाद एक
का संबंध ऐसी पंक्ति है जिसमें से यति हो, जिसमें यति हो। यति मतलब रुकना। जब गति से, निरंतर प्रवाह से हम कोई कविता बोलते रहते हैं और हम रुक जाते हैं। यूं मैं कहूं कि जैसे मैं बात करता हूं कमायनी की, कमायनी में पंक्तियां हैं, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर वैट शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अब मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर यहां पर मैं यति दे रहा हूं, रुक रहा हूं। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, तो रुक रहा हूं, तो इसको एक पाद मान लिया जाएगा, ठीक है ना। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर रुक रहा हूं, यति है यहां पर, रुकावट है, तो इसको एक पंक्ति मान लिया जाएगा। तो पाद वो होते हैं जो पंक्तियां होती हैं गद्य में, उसको हम पाद जो है वो कह देते हैं। उसके बाद है मात्रा। अब मात्रा का अर्थ है माप, ठीक है ना। मात्रा कहते हैं माप तोल, जिस तरह से हम करते हैं मात्रा को भी हम माप कहते हैं। जिस तरह से एक ह्रस्व मात्रा होती है उसमें कम समय लगता है, ह्रस्व मात्रा में उसको मात्रा कहते हैं। और दीर्घ वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं, ठीक है ना, जैसे क का उच्चारण करेंगे ह्रस्व है और का उच्चारण करेंगे तो दीर्घ है, तो उसको मात्रा कहते हैं। तो दो मात्राओं का समय लगेगा। क अगर क में अ तो जुड़ा हुआ है हमेशा, तो क लिखेंगे तो हमें एक मात्रा का समय लगेगा, और का लिखेंगे तो दो मात्राओं का समय जो है वो हमें लगता है, उसको हम कहते हैं मात्रा। मैंने बताया आपको पाद, उसके बाद मात्राएं। जो मात्राएं हम लगते हैं, कभी छोटी मात्रा लगती है, कभी बड़ी मात्रा लगती है, तो छंदों में मात्राओं की भी गणना जो है वो होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं गति जो है निरंतर प्रवाह। गति होती है स्पीड, ठीक है ना। अंग्रेजी में अगर मैं आपको बताऊं तो गति होती है स्पीड। जिस निरंतर प्रवाह से जब हम बोलते हैं, कविता को पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं गति, ठीक है ना। तो गति का भी छंदों में बहुत बड़ा योगदान गति का रहता है। किस गति से हमने कविता का पाठ करना है, किस गति से हमने आगे बढ़ना है, किस यति के द्वारा कहां पर हमने रुकना है, कहां पर कम रुकना है, कहां पर ज्यादा रुकना है, उसको हम कहते हैं गति। और यति का अर्थ है विराम। हम विराम करते हैं कविता, जब हम लगातार एक ही लय में हम कविता नहीं पढ़ते हैं। मैंने उदाहरण दिया कमायनी का, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर वैट शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक ही तत्व की प्रधानता, जड़ कहो उसे या चेतन। मैं ये कविता आपके सामने पढ़ी, ठीक है। अब इसमें बहुत स्थानों पर मैं रुक रहा हूं, कुछ स्थानों पर मैं कम रुक रहा हूं, कुछ स्थानों में ज्यादा मैं बलाघात से प्रयोग कर रहा हूं, कुछ स्थानों में मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, बलाघात का प्रयोग कर रहा हूं। कई वर्णों को मैं कम स्ट्रेस दे रहा हूं, कम जोर लगा रहा हूं, ठीक है। और कहीं पर मैं रुक रहा हूं, कहीं पर ज्यादा रुक रहा हूं, कहीं पर कम रुक रहा हूं, उसको हम कहते हैं यति। यति का अर्थ होता है विराम। विराम मतलब रुकना। जब हम रुकते हैं उनको हम विराम करते हैं, तो उसको हम कहेंगे यति। उसके बाद आता है आपका गणों का विचार। अब गणों के विचार के लिए आपको एक सूत्र जो है वो याद करना पड़ेगा। गण होते हैं जिससे गणना होती है। गण अर्थात गणना करना, किसकी? मात्राओं की गणना करना, मात्राओं वर्णों की गणना करना, उसको हम कहते हैं गण। इसको छंदों को समझने पहले आपको गणों को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक उदाहरण आपको जो है वो समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, वो जो उदाहरण है उसको आप लिख लीजिए, जो सूत्र है उसको आप लिख लीजिए। तो ये मैं आपको लिख रहा हूं, ये है य माता राज भानस लगा। ये सूत्र, ये माता राज भानस लगा, ये माता राज भानस लगा, ये सूत्र जो है आपने लर्न कर लेना है, याद कर लेना। ये माता राज भानस लगा, ये माता राज भानस लगा, बार बार आपने पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। अब इनमें गणों की जो है वो हमें मात्राओं की, इसमें से हमें ये सूत्र आप याद कर लेंगे। तो य से बन गया आपका यगन, य से यगन बन गया, ठीक है। य पहला है, य से यगन बन गया। उसके बाद है
म से बन गया आपका मगन। उसके बाद है त से तगन। उसके बाद है र से रगण। उसके बाद है ज से जगण। उसके बाद है भ से भगण। उसके बाद है न से नगण। उसके बाद है स से सगन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गण होंगे। ये 8 गण जो होते हैं यगन। अब इसकी निशानियां, आपको निशानियां, और ये से ल से बना आपका लघु, और ग से ल से बना आपका लघु, ग से बना आपका गुरु। लघु का अर्थ होता है, लघु का अर्थ होता है छोटा, लघु का अर्थ होता है छोटा, और गुरु का अर्थ होता है बड़ा। लघु की निशानी जो छंदों में होती है यूं, एक का निशान, और गुरु का निशानी जो छंदों में होती है एस का निशान। ठीक है, एस, ये मतलब गुरु, बड़ी मात्रा। जहां पर बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा वहां पर गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। लघु की 1 मात्रा की गणना होती है और गुरु की 2 मात्रों की गणना होती है। 2 मात्रों में आपका एस का निशान होगा और 1 मात्रा में आपका ये निशान होगा। अब इनकी मात्राओं की गणना हम करते हैं, इसके नियम होते हैं। यगन क्या होगा, अब आपने ध्यान से देखना है। य के आगे आपने 3 वर्ण ले लिए हैं, 3 वर्ण। य छोटा है, इसके आगे 3 वर्ण आपने यहां तक ले, तगड़ तक, ता तक लेने हैं। 3 वर्ण लेने, तो ये जो है छोटा है, इसलिए यहां पर छोटी लघु की मात्रा, और ये बड़ा है, यहां पर बड़ा ये है, गुरु है, गुरु की मात्रा, और ये ता भी बड़ा है क्योंकि आगे मात्रा है। ठीक है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो छोटे की मात्रा ये लगा दी। उसके बाद लघु, गुरु, गुरु। ठीक है ना, तो यगन की निशानी क्या होगी आपकी, आदि लघु। आदि मतलब शुरू में लघु, उसके बाद गुरु, गुरु। ये क्योंकि ये छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, इसके बाद 3, उसके बाद म के बाद फिर 3 ले ली हमने। म को क्या लगेगा, म क्या है, बड़ा है, गुरु आएगा, ता भी बड़ा है, और मां भी बड़ा है, ता भी बड़ा है, और रा, मा ता रा, ये भी, तो इसका ही आएगा। उसके बाद तगड़ लेना है। तगड़ में ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। रगड़ में बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। जगड़ में छोटा है, बड़ा है, छोटा है। भगण में बड़ा है, छोटा है, छोटा है। ठीक है ना, उसके बाद नगण में छोटा है, छोटा है, छोटा है। सगण में छोटा है, छोटा है, बड़ा है। ठीक है जी, ये इनकी निशानी आपने याद कर लेनी है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। यगन में य से अब यह माता राज भानस लगा, आपको याद हो गया। ठीक है ना, यह माता राज भानस लगा आपको जो है वो याद हो गया। ठीक है, यह मात्रा आज भांस लगा, आपको याद होगा। उसके बाद यह माता, य के आगे आपने 3 लेने हैं, तो ये जो छोटा है, तो छोटे की मात्रा लघु, लघु की मात्रा ये, गुरु की मात्रा ये, तो लघु, लघु, गुरु, गुरु, तो लघु, गुरु, गुरु। फिर मगन, उसके बाद म के आगे फिर 3 लेने हैं हमने, म के आगे 3 लेने हैं, मगन, तो गुरु, गुरु, गुरु। ठीक है, उसके बाद तगण, त के आगे 3 लेने हैं, गुरु, गुरु, लघु, तो गुरु, गुरु, लघु। उसके बाद रगण, र के आगे 3 लेने हैं, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु। ठीक है ना, उसके बाद जगण, ज के आगे हमें 3 लेने हैं, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। भगण, भगण मतलब भ के आगे हमने गुरु, लघु, लघु। नगण, लघु, 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 लघु। सगण, लघु, लघु, गुरु, सगण, लघु, लघु, गुरु। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, ये आपने याद कर रखनी है। यह माता राज भानस लगा, यह माता राज का मतलब है यगण, य से यगण, य माता, य के आगे हमने 3 लेने, यह माता बन गया, तो इसमें आएगा लघु, गुरु, गुरु। फिर यह माता, मगन, मगन का गुरु, 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 ये आपने इस तरह से आपने कर लेनी है। ठीक है, अब इनकी गणना जो है वो कैसे होती है, ठीक है ना, इनकी गणना वो कैसे की जाती है, कौन आपका वर्ण लघु होगा, कौन गुरु होगा। साधारण तौर पर अगर हम साधारण तरीके से इसको समझें, साधारण तरीके से समझें, तो जो ह्रस्व स्वर और उससे बने ह्रस्व स्वर से बने वर्ण जो हैं वो लघु होंगे। कोई भी स्वर आएगा, जैसे कलम आएगा, कलम, कलम छोटा है, क छोटा है, ल छोटा है, म छोटा है, कलम, तो सर्व लघु आएंगे। ठीक है ना, कलम लिखेंगे तो सर्व, जैसे मैं कलम लिख दिया, कलम, कलम क्या है, क भी छोटा है, ल भी छोटा है, म भी छोटा है। अगर मैं लिखूं कमाल, कमाल, छोटा, बड़ा, छोटा, लघु, गुरु, लघु, छोटा, तो लघु, गुरु, लघु कौन है, लघु, गुरु, लघु, तो ये जगन बन गया, ये जगन है।
ये क्या है, ये नगण है, ठीक है, ये नगण है, ये नगण है। तो उस तरह से मात्राओं, इसके बहुत से नियम हैं। मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, लघु वर्ण या स्वर के ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगा दें तो उसको ह्रस्व माना जाएगा, लघु वर्ण। जैसे अंचल, अंचल के ऊपर चंद्र बिंदु है तो अंच को जो है अंचल में अंग जो है वो चंद्र बिंदु लगा हो, परंतु फिर भी उसको लघु गिना जाएगा। अगर अंचल लिखा जाए उसको गुरु माना जाएगा। तो इसकी मात्राओं के बहुत से नियम हैं और कभी हम उच्चारण के आधार पर हम मान लेते हैं। कभी छोटा वर्ण होता है उसको हम बहुत बलाघात से प्रयोग करते हैं, उसको हम लघु गिन लेते हैं, ठीक है ना। कभी गुरु को लघु और कभी लघु को गुरु भी गिना जाता है, किसमें, छंदों में, ठीक है ना। तो ये नियम जो हैं वो छंदों के होते हैं। अब अलग अलग तरह के नियम हैं छंदों के। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि इसको मैं साफ कर देता हूं। अलग अलग छंदों के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग छंदों के अलग अलग नियम हैं। कहीं पर यगन, 4 यगन आते हैं, कहीं पर भगन आते हैं, कहीं पर रगन आएंगे, कहीं पर तगन आएंगे, भगन आएंगे। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण मैं आपको एक छंद का देता हूं। जैसे हमारा पहला छंद दोहा छंद माना जाता है, ठीक है ना, दोहा छंद है। तो दोहा छंद के नियम क्या हैं? दोहा छंद के नियम है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं और दूसरे और चौथे चरण में जो है उसमें 11-11 मात्राएं आती हैं, ठीक है ना। और पहले और तीसरे चरण के आदि में जगण नहीं आना चाहिए। पहले और तीसरे चरण के आदि में जगण जो है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष। रहीम का एक दोहा है, ठीक है, दोहा छंद होता है एक, ठीक है ना। रहीम का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन, उदाहरण देता हूं, रहीमन नहीं चलेगा, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, ठीक है, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, यह अख बड़ा है, राखिए, राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मोती मानस और चून, ठीक है जी, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है, ये दोहा है, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए, गया है, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है ना। अब रहीमन पानी राखिए, थोड़ा सा, रहीमन पानी राखिए, राखिए, ठीक है। अब इसमें हमने, क्योंकि मैंने कहा दोहा है, ये पहला चरण है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 चरण होते हैं दोहे में। तो मैंने कहा पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वहां पर दोहा छंद होता है, ठीक है जी। तो इसमें छोटा है, रहीमन पानी रखिए, छोटा है, ये भी छोटी छोटी मात्रा है, इसमें छोटा है लघु, इसमें गुरु, 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 लघु, ठीक है, इसमें लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, इसमें गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, इसमें गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, ठीक है। इसमें ये मात्राएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 मात्रा, 2 होती है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा इसमें आ गई। इसमें 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा इसमें आ गई। इसमें 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना, 13 मात्राएं इसमें होगी। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले और तीसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं किसमें होती हैं? आपका कौन सा छंद मैंने आपको बताया? दोहा। और मैंने एक और आपको बताया कि अंत आदि में क्या है? पहले और तीसरे चरण के आदि में जगन नहीं होना चाहिए। पहले और तीसरे चरण के आदि में जगन नहीं होना चाहिए। जगन की मात्रा मैंने आपको बताई थी, यह माता राज भानस लगा, ये माता राज जगन राज, ये माता राज भानस जगन। लघु गुरु, लघु नहीं होना चाहिए शुरू में, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अंत में जगन नहीं होना चाहिए। जगन मनाही होती है, जगन की मनाही इसमें होगी। ठीक है ना, आदि में इसके जो है जगन नहीं आना चाहिए, जगन की मनाही जो है इसमें होती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूं। ये जो आपके जो गण है, गण मैंने आपको यगन की निशानी मैंने आपको बता दी। यगन की ये होता है आदि में आपका गुरु है, गुरु लघु, ये अशुभ होता है, ये शुभ माना जाता है। यगन को शुभ, और इसका देवता कौन है? जल देवता माना जाता है। और फल आयु की प्राप्ति होती है। जैसे कतारों क छोटा है, बड़ा छोटा, बड़ा कतार, इसको उदाहरण मैंने आपको दे दिया। उसके बाद मगन में सर्व गुरु होंगे, सभी जो है मगन में आपके गुरु जो है वो माने जाएंगे। मगन भी शुभ माना जाता है। और इसका देवता क्या है? भूमि इसका देवता है। फल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर भंडारी मतलब बड़ा है, लघु है, सॉरी गुरु है। मगन की निशानी गुरु। या माता राज भानस लगा से आप इनकी निशानियों को जो है वो सीख सकते हो। उसके बाद तगन जो है, तगन को अशुभ माना जाता है। कुछ जो है गण होते हैं हमारे, अशुभ माना जाता है। आकाश इसका देवता है और शून्य इसका फल है। राजेंद्र मैंने इसका उदाहरण आपको दिया है। उसके बाद रगण को भी अशुभ माना जाता है। अग्नि जो है इसका देवता है और फल इसको दाह, जलना जो है इसका फल माना जाता है। तदुपरांत जगन का देवता जो है सूर्य है। जगन भी अशुभ माना जाता है, जगन नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जगन जो है वो आदि में नहीं आना चाहिए। दोहे के आदि में भी जगन जो है वो नहीं आना चाहिए। जगन जो है वो अशुभ माना जाता है और इसका देवता जो है सूर्य है और रोग की प्राप्ति होती है, रोग इसका फल होता है। स्वराज इसका मैंने उदाहरण आपको दे दिया। तदुपरांत भगण जो है वो शुभ माना जाता है। भगण जो है शुभ माना जाता है और चंद्रमा इसका देवता है और यश इसकी प्राप्ति, जो शुभ होगा उसमें यश की प्राप्ति होगी। तदुपरांत नगण जो है वो भी शुभ माना जाता है। नगण जो है शुभ माना जाता है, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति इसमें होगी। स्वर्ग इसका देवता है और सुख की प्राप्ति। उसके बाद सगण है, अशुभ माना जाता है, सगण को अशुभ माना जाएगा। वायु इसका देवता है और विदेश इसका फल है। और चपला मैंने आपका इसका उदाहरण जो है वो दिया, चपला। तो चपला मतलब लघु गुरु, ये मैंने आपको उदाहरण दिया। इसके फल जो हैं मैंने शुभ अशुभ मैंने आपको बताया, कौन शुभ है कौन अशुभ है। यगन शुभ है माना गया है, यगन को शुभ मानते हैं। ठीक है ना, मगन को शुभ माना जाता है, तगन को अशुभ, रगण को अशुभ, जगन को अशुभ, भगण को शुभ, नगण को शुभ और सगण को अशुभ जो है वो माना जाता है। जो अशुभ है उनमें जैसे जो फल की प्राप्ति होती है, जैसे आपका रोग, दाह, शून्य, ये जो है इसमें अशुभ माने जाते हैं। रोग अशुभ है, जलना, शून्य सब अशुभ माना जाता है। ये कुछ नियम होते हैं कि किस छंद के शुरू में कौन सा गण आएगा, कौन सा गण नहीं आएगा। ये नियम छंदों के जो हैं वो होते हैं और इनका जो
रूप है। जैसे इसमें आदि लघु, आदि में लघु होगा, बाकी सारे गुरु होंगे। इसमें सर्व गुरु, इसमें अंत लघु, मध्य लघु, मध्य गुरु, आदि गुरु, सर्व लघु, अंत गुरु, ये इसके नियम है। तो अब आपने यही फिलहाल इतना ही करना है। आगामी जो मैं वीडियो अब जल्दी से आऊंगा दोबारा आपके समक्ष, और छंद कौन कौन होते हैं, छंदों के नियम क्या हैं। जैसे आपके वैदिक छंद होते हैं, लौकिक छंद होते हैं, जो वेदों में छंद प्रयोग हुए हैं उनको हम वैदिक छंद कहते हैं। और लौकिक छंद, छंदों के नियम, दोहा, जैसा कि मैंने दोहा का बताया कि दोहे में जो हमारा दोहा छंद है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के आदि में जगण नहीं आना चाहिए, जगण को क्योंकि अशुभ माना जाता है, जगण आपका अशुभ है, रोग पैदा होता है, ये शुरू में नहीं आने चाहिए। उसी तरह से सोरठा जो है दोहे का उल्टा है। जैसे मैंने आपको कहा दोहे में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसी तरह से सोरठा इसका उल्टा है। सोरठा में पहले और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13, उल्टा है। जैसे दोहे में पहले और तीसरे में 11-11, 13-13 होती थी, दूसरे चौथे में 11-11 होती थी। उसी तरह से सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है। ठीक है ना। उसी तरह से आपका चौपाई है, ठीक है ना, भुजंग पर्यात है, बरवे है। इन छंदों को मैं अलग अलग तरीके से, रूला है, अलग अलग नियम, कौन कौन नियम है, कहां पर यगण आएगा, कहां पर कितने यगण आएंगे, आदि में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, और गणना किस तरह से होती है, ये भी मैं आगामी जो वीडियो आपकी आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फायदा हो, छंदों का फायदा हो। उसके बाद मैं अलंकारों के बारे में भी आपको बताऊंगा, मतलब एक और वीडियो में आपको छंदों की डालूंगा ताकि आप छंदों का पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। आपने याद रखना है, ये माता राज भानस लगा, बार बार इसको पढ़ना है। ये माता राज भानस लगा, और यगण नगण रगण जगण भगण तगण, लघु और गुरु की गणना जो है वो किस तरह से की जाती है। लघु की मात्रा जो है हमारी एक की मात्रा होती है और गुरु की मात्रा जो है एस की मात्रा होती है। इसको आपने याद रखना है। आप तब तक मुझे अनुमति दें। आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मैं आपके समक्ष दूसरी वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।